Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसकी हम दो क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, तीसरी क्लास अपन डिस्कस करते हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। मैं राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलेंगे। इसमें जो सवाल आपको अच्छी सोच समझ कॉन्सेप्ट टेक्निक्स डेवलप करेंगे, उन सवालों का कलेक्शन लिया अपन ने, जिससे आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ सको। तो आइए पढ़ाते हैं इसको आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A man bought 5 horses. A man bought 5 horses and 7 cows of 5850. If he gains 10% profit on horses selling and 16% profit after selling the cows, gains 702 rupees. Then find the cost price of each horse and each cow. वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, वेरी सिंपल फ्रेंड्स। देखते हैं। 10% प्रॉफिट ऑन हॉर्स, 16% profit on cow, but overall profit is 702. 702 rupees is overall profit. Calculate the percentage of 702 rupees. 5850, 200. Cancel by 5. And cancel this 6. Overall percentage profit is 6%. Overall profit of percentage is 6%. Again, we are using the approach of allegation. As per discussed in the last class, allegation is very nice technique to solve this type question. Overall profit is 6%. On horse, profit is 10%. On cow, profit is 16%. And overall profit is 702. And percentage overall profit is 6%. Find the difference. 10, 4. Cancel by 2. 5/3. Sorry, 5/2. 7. 7 is equal to the 5850 rupees. 5850. ओके फ्रेंड्स, हमने इनका डिफरेंस लिया तो हमने रेशियो निकाला 5/2, 5/7, 7 इज इक्वल टू 5850। ये रेशियो जो आता है वो सीपी रेशियो, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स रेशियो, 5850। तो देखें एक बार, व्हेन द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाय 7, 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट। 5 घोड़े 7 गाय, you are facing issue 10% profit and 16% profit. Overall profit is 702. 702 is 6%. 6 into 1 sec. 6 into 2, 12%. Overall profit is 12%. Silly mistake. Overall profit is 12%. जब भी क्वेश्चन में कोई एरर या करेक्शन होता है तो क्वेश्चन नखरे करता है, तो वो अपने पकड़ आए। ओवरऑल प्रॉफिट इज 12%, द डिफरेंस इज 4, डिफरेंस इज 2, देन द रेशियो विल बी 2/2, 1 is equal to 3, 3 is equal to 5850, then 1 is equal to
1950, 1950, then 2 is equal to 39. This is the total cost price of 5 horses. Then single horse cost price is, total 5 horses cost price is 3900. Then single horse cost price is divided by 5, 780 rupees. So single horse cost price is 780 rupees. Correction in this CP find out करना है अपन को. Okay, my dear student, then find the cost price of each horse. Find the cost price of each horse. 780 rupees. Correct? 780 is the right answer. B is the right answer. एलिगेशन अप्रोच के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. बहुत ही प्यारा मधुर सवाल था, इजीली हम इसे सॉल्व कर पाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. आइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट. जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ो आप तो वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. जैसे आप खुद से सॉल्व करते हो पूरी कोशिश करनी है, नहीं हो पाता तो वीडियो को कंटिन्यू करें. ये रिकॉर्डेड कोर्सेज आ रहे हैं, लाइव क्लास नहीं है, तो रिकॉर्डेड में ये हमें प्रॉफिट मिलता है कि हम वीडियो को पॉज करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ध्यान दें, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 20,000. तो ऑलवेज एड द ऑप्शंस 11,000 and 9,000, 20,000, 10, 8, 18, 12, 11, 23 और 9, 6, 15. ना ये ऑप्शन है, ना ये होगा, ना ये होगा. ए इज द राइट आंसर. बाई ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है. पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए. अगर ये ऑप्शन थोड़े थोड़े बदल दिए जाते और 3 ऑप्शन का सम 20,000 आ जाता तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते. एक अकेला ही समाधान नहीं हो सकता. समाधान तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना अपन को जरूर से आना चाहिए. क्या होगा समाधान, देखते हैं एक बार. इसी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं. ए मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट एंड ए पेन एट 13% प्रॉफिट. If he sold the book at 13% profit and pen at 9% profit, he gain 80 rupees more. Okay, find the cost price of pen and book and pen if he purchased both at 20,000. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया था. Suppose my dear student, cost price of pen is 100p, cost price of book 100b. ये हमने लेट CP, let CP is 100p, 100p. Correct एकदम. A man sold a book at 9% profit. Sold a book at 9% profit. Then 109p and a pen at 13% profit. 113p. If he sold the book at 13% profit, sold the book and the pen at 9% profit, 109p, then he gain 80 more. He gain 80 more. The difference of both conditions is 80. The difference of both conditions is 80. 113 minus 109b, 4b minus 4p is equal to 80. Divide by 4. This question equation divide by 4, then b minus p is equal to 20. 100p, 100b is equal to 20,000.
divide this equation by 100, the new equation will be p plus b. p plus b is equal to 200. p plus b is equal to 200. Add both the conditions or equations, both equation add, then cancel pp, and 2b is equal to 220. Cancel by 2, 110. Then the value of 100b is 11,000. Then the value of 100b is 11,000, and 100p will be 20,000 minus 11,000. 20,000 minus 11,000 is 9. This is the final answer. Book and pen cost price is 11,000 and 9,000. A is the right answer. अगर इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे तो डेफिनेटली हमें सारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखो दोस्तों, ये रिकॉर्डेड है. इसमें कई बार बच्चा सोचता है कि एक बार वापस से बताइएगा. ऑफलाइन क्लासेज में जैसा कि अपन देखते हैं, कई बार महसूस करते हैं कि स्टूडेंट सोचता है कि एक बार वापस से बताइएगा. लेकिन हम अगर वापस से इधर करते हैं तो बोरिंग हो जाता है. आप इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सकते हैं. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हैं. अगली क्लास जब भी होगी तो हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको करेंगे, है ना. बाकी इस चैनल पे अपन बहुत ज़्यादा बातें ऐसे नहीं करेंगे जो जिस तरह के अपन और क्लासेज या यूट्यूब पे देखते हैं. अपना सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट बात रहेगी. तो अपन पढ़ते हैं. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना है. आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है. सेम टू सेम क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना है दोस्तों, है ना. जस्ट लाइक है होमवर्क क्वेश्चन, आपको खुद से ही सॉल्व करना है. और सॉल्व करके देखोगे नहीं होता है तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको अगेन सॉल्व करना है. प्रीवियस क्वेश्चन को हर बार सॉल्व करना है जब तक ये सॉल्व ना हो जाए. जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा दोबारा लाइफ में तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर पाओगे. इस टाइप का सवाल कभी भी मिलेगा तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, एकदम इजी सवाल है. चलिए आगे बढ़ाते हैं. नाइस क्वेश्चन. एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा. हमेशा क्वेश्चन को बहुत धीरे पढ़ना है. ध्यान दो, क्वेश्चन को बहुत धीरे पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूँ मेरी में. क्वेश्चन धीरे पढ़ना है. जितना धीरे पढ़ोगे उतना अच्छा सवाल समझ में आएगा. धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी. लेकिन हमेशा क्वेश्चन को इतना स्पीड में ही पढ़ना है जितना हमारे समझ आ सके. देखिएगा, ये मैन सेल से ट्रेवल एट 15% प्रॉफिट एंड चेयर एट 12% एंड अर्न एज प्रॉफिट 540. 540 में करेक्शन है, होना चाहिए था अर्न एज प्रॉफिट 540. If we sell the table at 12% loss and chair as 15% profit, then bears no profit no loss. Find the price of table and chair. Nice question दोस्तों. आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करके देखें. अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात, तो आपको इस टॉपिक की नॉलेज डेवलप होना स्टार्ट हो गई. नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको अभी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और बहुत सारे सवाल पढ़ना है. एक कॉन्सेप्ट बोला था मैं आपसे प्रीवियस क्लास में मेरी में कि इन ए होल ट्रांजेक्शन इफ देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस देन ऑलवेज प्रॉफिट इक्वल टू लॉस. इफ यू हैव टू गॉड्स, मैंने एग्जांपल भी दिया था. ऑन वन गॉड यू गेन 500 एंड अनदर गॉड यू लॉस 500 रुपीज, देन ओवरऑल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. तो हमें वो क्या हुआ, वहाँ पर जितने का प्रॉफिट है उतने का ही लॉस है, तो तभी तो होल ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है. ऐसे इस क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है इफ ही सेल द टेबल एट 12% लॉस एंड चेयर इज एट 15% प्रॉफिट देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस. माय डियर स्टूडेंट, लेट द सीपी ऑफ टेबल इज टी, let the CP of table is T and let the CP of chair is
सी. ओके, 12% लॉस एट टेबल, तो 12% एंड 15% प्रॉफिट एट चेयर, तो 15%. बोथ आर इक्वल because in the whole transaction there is no profit no loss, then profit equal to loss. So 12% of T, 15% of C, both are equal because this is the profit and this is the loss. Solve this condition. Percentage 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, T upon C, the ratio will be 5 upon 4. This is the cost price ratio of chair and table. This is the ratio of cost price of chair and table. Let 500 and 400. क्यों किया मैंने इसको ऐसा, 500 400 क्यों लिया? रेशियो है दोस्तों, वापस से कैंसिल कर सकते, लेकिन फिर भी क्यों ले रहे हैं? जब सब कैंसिल ही करना है तो लेना क्यों? कैंसिल इसलिए सॉरी ले इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आगे की जो कैलकुलेशन करेंगे, पहले वाली लाइन सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है. और परसेंटेज अगर आप ओनली 5 और 4 के निकालोगे तो वो मच कैलकुलेटिव हो जाएंगे और पॉइंट्स में आएंगे. तो हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए. जब भी आप पढ़ते होंगे और पॉइंट आता होगा तो आपको बहुत बुरा लगता होगा, अरे यार ये पॉइंट कहाँ से? पॉइंट की कैलकुलेशन कोई नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल तो सॉल्व करना है. उससे बचने का एक बढ़िया समाधान है कि आप 0 बढ़ा लीजिएगा. अब हम सॉल्व करेंगे, देखना एक भी पॉइंट नहीं आएगा. ये मेन सेल से टेबल एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, 15% of 500 will be 75 and 12 chair at 12% loss, 12% of 400 is 48, but this is the loss, this is the profit. आपको एक आर्टिकल पे 75 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे 48 का लॉस हो रहा है, तो देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट विल बी 27. 48 loss but 75 profit, then the resultant profit will be 27, but according to question the profit is 540. 27 is equal to 540, then 1 is equal to 20, 1 is equal to 20. The demand of the question, find the price of table and chair. Okay, price of table, 1 is equal to 20, then 500 is equal to 10,000. Cost price of chair 400 into 20, 8,000. 10,000 and 8,000 is the right answer. 10,000 and 8,000 is the right answer. 10,000 8,000. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें बार बार सॉल्व करने की. और ये जो लाइन है वो इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस. यहीं से हमें पता चला प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, और यहीं से क्वेश्चन को पकड़ा जाएगा और सॉल्व होगा. मैथमेटिक्स में हर सवाल में क्वेश्चन की लाइन आती है, की पॉइंट आता है. अगर वो आपके पकड़ आ गया तो आप सवाल डेफिनेटली सॉल्व कर दो, लेकिन उसे पकड़ में आना या समझने के लिए थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और वो एक्सपीरियंस आता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से. मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. $25. अगेन सेम क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें. सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपसे होना चाहिए. सेम टू सेम क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करिएगा दोस्तों. देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन. A man sells a book at a and a table at 13% and 19% profit respectively.
and earns 1660 rupees as profit, but he sells the book at 16 2 by 3% profit and table at 11 1 by 9% loss, then bears no profit, no loss. Find the cost price. Then bears no profit, no loss. Again key point है दोस्तों क्वेश्चन में, no profit, no loss. If in whole transaction there will be no profit, no loss, then also will be profit equal to loss. ये सिंगल लाइन से आप याद कर लीजिएगा. Always profit equal to loss. We suppose that the cost price of book is B. Cost price of book is B and cost price of table is T. Sells the book at 16 2 by 3% profit. 16 2 by 3% profit means 1 by 6. And table at 11 1 by 9% loss. 11 1 by 9 means 1 by 9. Two, 3. So B upon T is equal to 2 up. दोस्तों 3 इधर चला जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा तो रेशियो बनेगा 2/3. अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया कि हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे हम, क्यों, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो मैंने जैसे इस पर 2 जीरो बढ़ाई, ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा 200 और ये 300. अब पहले वाली लाइन पढ़िएगा, मैन सेल से बुक एंड ए टेबल एट 13% एंड 9% प्रॉफिट. 13% of 200 will be 26. 19% of 300 will be 57 respectively, and earns 1660 rupees as profit. Both items sold at profit. Then total profit will be 83. But according to question, the total profit is 1660. Cancel 3 times. Cancel 20 times. Then the book and table price will be, book cost price is 200 into 20, 4000, and the cost price of table is 300 into 20, 6000. 4000, 6000 is the right answer. C is the right answer. Same to same question, but अच्छा क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा. 26. If an article is sold at 1/2 of the total selling price, the loss is 12.5%. Find is profit percentage. Find is profit percentage. Yes, my dear student. If an article sold at 1/2 of the total selling price, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के हाफ पर अगर सेल करें हम, तो हमको 12.5% का प्रॉफिट होता है. नहीं, द लॉस इज 12.5%. 12.5% लॉस. 12.5 is equal to 1/8. Then 8 will be CP, 1 will be loss, then 7 will be S. But this is the half of original SP according to the question. But this is the half of original SP. Original SP suppose X, and half of X will be 7. Then original SP will be 14. X is selling price. Then original selling price will be 14, but the cost price is same. Cost price is 8. Then calculate the profit. Profit will be 6, but percent profit. Percent profit always calculated on cost price. Then percent profit will be 6 upon 8 into 100. 6 upon 8 into, cancel by 2, cancel by 2,
3/4. 3/4 is equal to 75%. Then original profit will be 75%. Again think about the question. If an article is sold at 1/2 of the total selling price, the loss is 12.5%. Loss is 12.5%. 12.5% is equal to the 1/8. 8 will be CP, 1 will be loss, then SP will be 7. But this SP the half of original SP. Let original SP will be X, then half of X is equal to 7. Half of X is equal to 7, then X is equal to 14. Original SP is 14 and CP is 8, then the profit will be 6. But percent profit? Percent profit always calculated on cost price. 6 upon 8 into 100, then the final answer is 75%. Okay, my dear student. Let's next question. 27. When an article is sold at 144 rupees, the gain percentage equal to the cost price. Numerically, find the cost price. The gain percentage equal to the cost price. Numerically, find the cost price. Suppose, my dear student, when an article is sold at 114 rupees, SP ₹144. According to the question, if CP is X, then percent profit is X%. If CP is X, then percent profit is X. Again, percentage is equal to the cost price numerically. Numerically equal. If CP is 80, then profit will be 80%. If CP is 90, then profit will be 90%. So solve this condition. X plus X% of X is equal to 144. X plus X% of X equal to SP. If SP is 100, profit is 20%, then SP will be 100 plus 20% of 100 is equal to SP. 100 plus 25% of 100 will be 20. The final answer will be 120. Then 120 is the SP. In this question, CP is X, profit is X%. Then the SP will be X plus X% of X is equal to 144. Solve this quadratic equation. X plus X square upon 100 is equal to 140. But is so much hectic and lengthy. Then I want to avoid this process. I want to avoid this method because this is so lengthy and critical. How can we think the factor will be of the quadratic equation? So much stuff. Then, my dear student, another method to solve this question is by option. Another method to solve this question with by option. Just listen carefully. We solve this question with both methods. We can take a option 80. If SP is if CP is 80, then plus 80% of 80. 80% of 80 plus 80% of 80 will be 64. Then correct answer will be 144. Then the answer is A. If we can take second option 70 plus 70% of 70, 70 plus 49, then 119. This is not the, because the final answer is, final SP is 144. Third option 60, 60 plus 60% of 60, then 60 plus 36, and SP will be 96, but not in question. Then the final answer will be 80. ऑप्शन से बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना.
हमने फटाफट फटाफट से ऑप्शन चेक कर दिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर तो थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसका हमें फिर ऑप्शन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे 100 एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, हम दीजिएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 140, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 14400, देन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 14400 इक्वल टू, ओके। फिर हमें इनके करेक्शन करना है, ऑप्शन सॉल्व करना है। 180 and 80 minus add 100 and multiply minus 14400. What do you want to take? What do you want to find out the right answer? Then change the options. Change the options. Then minus 180 and plus 80. This is not correct answer. This is the right answer. 80 is the right answer. But my dear friends, this is a long method. बहुत बड़ा मेथड है, टफ है, परेशान करने वाला है। इससे बेहतर है कि अपन इसे छोटे मेथड से सॉल्व कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज किया जाए या रनिंग वीडियो में सॉल्व किया जाए। सेम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एकदम सेम, जल्दी से सॉल्व करिएगा। फटाफट से सॉल्व करें, एकदम सेम क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 21 रुपीज। The numerical value of loss percent and cost price is same. Find the cost price of the article. Same to same question. How can we solve, my dear student? $30 plus 30% of 30, but loss, this one is the loss. Nine. Answer will be 21. Correct answer is 30. अटैक, एकदम इजी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल। इजीली अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व होता है आराम से देख सकते हैं। चलिए फटाफट से देखिएगा क्या किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल। पढ़ें एक बार दोस्तों इसको। इस सवाल का सॉल्यूशन दोस्तों अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू सच टाइप वीडियोस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड ड्रॉप इन कमेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।